आहाना को लेकर अर्जुन और दुर्गा देवी अस्पताल पहुंचते हैं क्योंकि अचानक उसे तेज दर्द शुरू हो जाता है और सब समझ जाते हैं कि अब वह मां बनने वाली है। रास्ते भर अर्जुन का दिल डर से कांपता रहता है और दुर्गा देवी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रहती हैं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर जांच करते हैं और बताते हैं कि स्थिति नाजुक है और बच्चे के जन्म के लिए ऑपरेशन जरूरी होगा। यह सुनकर अर्जुन और दुर्गा देवी टूट से जाते हैं, लेकिन भगवान पर भरोसा रखकर हिम्मत बनाए रखते हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर अर्जुन की बेचैनी हर पल बढ़ती जाती है। वहीं दुर्गा देवी माँ दुर्गा से अपनी बहू और होने वाले बच्चे की सलामती की दुआ मांगती रहती है। काफी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि ऑपरेशन सफल रहा है और आहाना व बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों से राहत और खुशी के आंसू बह निकलते हैं। थोड़ी देर बाद नर्स बच्चे को लेकर आती है, जिसे देखकर पूरा परिवार भावुक हो जाता है। आहाना जब होश में आती है और अपने बच्चे को देखती है तो दर्द, डर और तकलीफ सब भूल जाती है। घर लौटने पर पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है, लेकिन इसी खुशी के बीच एक अनकहा डर भी मंडरा रहा होता है। डॉक्टर साफ चेतावनी देते हैं कि आहाना बहुत कमजोर है और उसे किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं दिया जाना चाहिए। अर्जुन मन ही मन फैसला करता है कि अब वह आहाना और बच्चे की हर हाल में रक्षा करेगा। रात के सन्नाटे में आहाना को अजीब से सपने आते हैं और उसे महसूस होता है कि खतरा अभी टला नहीं है। दूसरी ओर ठकुराइन की खामोशी, उसके पुराने राज और संदिग्ध हरकतें किसी नई साजिश की ओर इशारा करती हैं। एक तरफ मां बनने की खुशी है तो दूसरी तरफ डर, साजिश और अनजाने खतरे का साया। यह कहानी अब सिर्फ बड़े घर की छोटी बहू की नहीं, बल्कि एक मां की है जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। और दोस्तों, अगर आप भी इस मुश्किल घड़ी में आहाना का साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट आहाना अर्जुन लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस संघर्ष में आहाना का हौसला बन सके। अगले ही पल घर के पिछले दरवाजे पर हलचल बढ़ जाती है। अर्जुन तेज कदमों से बाहर निकलता है, नौकरों को इधर उधर फैलाकर पूरे परिसर की जांच करवाता है। अजनबी तो नहीं मिलता, लेकिन जमीन पर पड़े ताजा पैरों के निशान अर्जुन की बेचैनी और बढ़ा देते हैं। वह तुरंत सुरक्षा बढ़ाने का आदेश देता है और चौकीदारों को पूरी रात जागकर पहरा देने को कहता है। अंदर कमरे में आहाना बच्चे को सीने से लगाए बैठी रहती है। उसका दिल बार बार उसी दरवाजे की ओर चला जाता है, जैसे कोई अनदेखा खतरा हर पल पास आता जा रहा हो। दुर्गा देवी आहाना के पास आकर उसे ढांढस बंधाती है, लेकिन उनकी आंखों में भी चिंता साफ झलक रही होती है। वह समझ जाती हैं कि यह डर सिर्फ वहम नहीं है। उसी रात ठकुराइन अपने कमरे में अकेली बैठी रहती है। सामने फैले पुराने कागजों और तस्वीरों को देखकर उसका चेहरा कभी कठोर हो जाता है, कभी दर्द से भर उठता है। वह बुदबुदाती है कि अगर यह बच्चा बड़ा हो गया तो बहुत से राज सामने आ जाएंगे, और यही बात उसे सबसे ज्यादा बेचैन कर रही होती है। सुबह होते ही आहाना की तबीयत फिर से थोड़ी बिगड़ जाती है। डॉक्टर बुलाए जाते हैं और वह साफ कहते हैं कि आहाना को अब किसी भी तरह की परेशानी या डर से दूर रखना होगा, वरना हालात गंभीर हो सकते हैं। अर्जुन सबके सामने ऐलान कर देता है कि अब से आहाना और बच्चे के कमरे में उसकी इजाजत के बिना कोई नहीं जाएगा। यह सुनकर घर के बाकी लोग सहमत हो जाते हैं, लेकिन ठकुराइन की चुप्पी और भी गहरी हो जाती है। दिन चढ़ने के साथ साथ आहाना का डर भी बढ़ता जाता है। उसे लगता है जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। बच्चे को दूध पिलाते समय, सुलाते समय हर पल उसका दिल तेज धड़कता रहता है। एक माँ के रूप में उसका दिल अब सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि अनजाने खतरे की आहट से भी भरा हुआ है। कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है। क्या वाकई बड़े घर में कोई साजिश पल रही है? क्या ठकुराइन के पुराने राज इस नन्ही सी जिंदगी से जुड़े हुए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आहाना अपने बच्चे को हर आने वाले तूफान से बचा पाएगी
या बड़े घर की छोटी बहू की राह अब पहले से भी ज्यादा कठिन होने वाली है? आगे आने वाले दिनों में सच धीरे धीरे सामने आएगा और हर किरदार की असली शक्ल उजागर होगी। उसी रात अचानक बिजली चली जाती है और पूरा बड़ा घर अंधेरे में डूब जाता है। बच्चे की नींद टूटते ही वह जोर जोर से रोने लगता है। अहाना घबराकर उसे सीने से लगा लेती है, लेकिन दिल की धड़कन बेकाबू हो जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट है। वह डरते हुए अर्जुन को आवाज देती है। अर्जुन तुरंत कमरे में आता है और बाहर निकलकर देखता है, मगर अंधेरे में कोई दिखाई नहीं देता। जनरेटर चालू होते ही रोशनी लौट आती है, लेकिन अहाना का डर कम होने के बजाय और गहरा हो जाता है। सुबह होते ही अर्जुन पुलिस में एक जान पहचान वाले अफसर को बुलाता है और पूरी बात बताता है। अफसर घर के आसपास निगरानी बढ़ाने और सीसीटीवी लगाने की सलाह देता है। दुर्गा देवी को भी अब यकीन हो जाता है कि मामला सिर्फ संयोग नहीं है। वह अहाना को अपने पास बैठाकर कहती है कि एक माँ की अंतःआवाज कभी झूठी नहीं होती। अगर दिल डर रहा है तो जरूर कोई खतरा है। इसी बीच घर में एक और हलचल होती है। घर की सबसे छोटी बहू बताती है कि उसने देर रात ठकुराइन को किसी से फोन पर फुसफुसाते हुए बात करते सुना था। यह बात सुनकर अर्जुन चौंक जाता है। वह ठकुराइन से सीधे सवाल करने की हिम्मत तो नहीं जुटा पाता, लेकिन उसके मन में शक गहरा जाता है। अहाना भी यह सुनकर और सहम जाती है। उसे लगने लगता है कि जो खतरा बाहर से नहीं आया, शायद वही घर के अंदर छुपा बैठा है। दोपहर को जब सब लोग पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं तो पंडित अचानक कहते हैं कि बच्चे की कुंडली में बड़ा योग है, लेकिन साथ ही भारी ग्रहों की छाया भी है। यह सुनते ही अहाना का दिल बैठ सा जाता है। ठकुराइन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आती है, जिसे कोई ठीक से समझ नहीं पाता। दुर्गा देवी तुरंत पूजा तेज करवाती हैं और बच्चे पर रक्षा सूत्र बांध देती हैं। रात गहराने पर अहाना को फिर वही सपना आता है। अंधेरा, सन्नाटा और वही चेतावनी भरी आवाज। वह हड़बड़ाकर जाग जाती है और देखती है कि बच्चे का पालना हल्के हल्के हिल रहा है, जबकि कमरे में कोई नहीं होता। उसका डर अब यकीन में बदलने लगता है कि कोई सच में इस बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अर्जुन उसे संभालते हुए वादा करता है कि वह किसी भी कीमत पर अपने परिवार को टूटने नहीं देगा। अब सवाल यह है कि यह साजिश कौन रच रहा है? क्या ठकुराइन का कोई पुराना राज इस बच्चे से जुड़ा है, या कोई बाहरी दुश्मन बड़े घर की खुशियों पर नजर लगाए बैठा है? आने वाले एपिसोड में सच सामने आएगा, जहां प्यार, डर और विश्वास की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। अगली सुबह बड़े घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती है। अहाना रात भर की बेचैनी के बाद भी खुद को संभालते हुए बच्चे को गोद में लिए बैठी होती है। उसकी आंखों के नीचे थकान साफ झलक रही होती है, लेकिन बच्चे के चेहरे को देखते ही उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। तभी दुर्गा देवी कमरे में आती हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती हैं। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर अहाना समझ जाती है कि बात सामान्य नहीं है। दुर्गा देवी धीमी आवाज में कहती हैं कि बीती रात घर के स्टोर रूम से कुछ पुराने कागज गायब मिले हैं, वही कागज जिनका जिक्र ठकुराइन अक्सर करती रहती थीं। यह सुनते ही अहाना का दिल जोर से धड़क उठता है। उधर अर्जुन बाहर पुलिस अफसर से बात कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से घर के आसपास एक संदिग्ध आदमी देखा गया है, जो बार-बार बच्चों के बारे में